Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is comparison of reactivities of alkanes, alkenes and alkynes. तो students आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो alkanes and alkynes जो हम लोगों ने aliphatic hydrocarbons चैप्टर पढ़ा उसमें हम लोगों ने जो है वो 3 क्लासेस पढ़ी थी। alkanes के बारे में पढ़ा था, alkenes के बारे में और alkynes के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इनके जो इनकी रिएक्टिविटी है उनका कंपैरिजन करेंगे कि इनमें जो आप इनकी रिएक्टिविटी को कम्प्लीटली हम देखेंगे कि कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो कंपाउंड है इनमें ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं या अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, या अल्केन्स अगर रिएक्टिव नहीं है तो वो क्यों रिएक्टिव नहीं है। तो ये सारी बातें जो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं स्टार्ट लेती हूँ, अल्केन्स की तरफ आती हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने अल्केन्स को जब पहले अंडरस्टैंड किया था, जब मैंने आप लोगों से लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्केन्स जो होते हैं हम इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या हम इनको बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स हम इन्हें क्यों बोलते थे? पैरा का मतलब क्या होता है? लैटिन में पैरा का मतलब क्या होता है? लिटिल। और एफिन्स किसे हम कहते हैं? एफिन्स हम कहते हैं एफिनिटी या रिएक्टिविटी। एफिन्स का वर्ड कहाँ से निकला था? एफिन्स का वर्ड निकला था एफिन्स किसे हम कहते हैं? एफिनिटी, या हम इसको रिएक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स दो चीज़ें इसमें से निकली थी। पैराफिन्स हम इनको अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते थे? बिकॉज ऑफ इट्स लिटिल एफिनिटी या लिटिल रिएक्टिविटी की वजह से। तो बहुत ही कम जो है ये रिएक्टिविटी शो करते हैं, सो इसी वजह से हम इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं बात वो डिस्कस करने जा रही हूँ कि रिएक्टिविटी इनकी कि ये लिटिल एफिनिटी या लीस्ट रिएक्टिव क्यों थे। तो स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि जो अल्केन्स होते हैं इनमें सारे के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। आप देखें कि कार्बन टू कार्बन जो है वो इनके अंदर सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। तो लेट्स सपोज ये एक और कार्बन है, इसमें नेक्स्ट कार्बन है, इस तरह से स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद होंगे कार्बन टू कार्बन। ठीक है, एटम्स। तो अब यहाँ पर आपने बात स्टूडेंट्स जो याद रखनी है कि अल्केन्स के अंदर ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड जो है आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? क्योंकि ये हेड टू हेड ऑन कोलिजन से बना होता है। कैसे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। हेड ऑन अप्रोच भी आप किसे कहते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। सो ये बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है और इसी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना स्टूडेंट्स बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्या होता है? मैंने दो बातें बताई आपको कि सबसे पहले जो आपने याद रखना है कि अल्केन्स जो होते हैं इनको हम पैराफिन्स कहते हैं, यानी कि ये लिटिल एफिनिटी या लिटिल रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब लिटिल एफिनिटी या लिटिल रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं? तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया कि इसके अंदर जो सारे के सारे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी बात याद रखनी है कि वो सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स क्यों हैं? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बने, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। और ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसको ब्रेक करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। सो आपने देखा स्टूडेंट्स की इन अल्केन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। और ब्रेक करना क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसको बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई जब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो फिर ये एक रिएक्टिविटी कैसे शो करेगा? ठीक है, ये टाइटली बाउंड होता है तो इसी वजह से ये ब्रेक नहीं होता और ये टूटता नहीं है, तो इसी वजह से रिएक्टिविटी शो नहीं करता। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स ये जो आपके अल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। होप्स के स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। जिसमें एक सेकंड में अब दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है जब भी बात की जाए कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात है तो आपने कहना है कि ये पैराफिन्स है, मतलब ये इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लीस्ट है। क्यों लीस्ट है? क्योंकि इनके अंदर सारे बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड जो है वो उनको ब्रेक करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं और इस वजह से बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। सो इसी वजह से ये कंपाउंड्स जो होते हैं जब ब्रेक नहीं होते तो इसी वजह से लीस्ट रिएक्टिविटी या लीस्ट एफिनिटी शो करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलती हूँ। ये अल्केन्स को तो मैंने आप लोगों को इसकी रिएक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब मैं इसकी अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की तरफ आती हूँ कि अल्कीन्स की जो है वो कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पर हमारे पास अब आ जाते हैं अल्कीन्स। तो अल्कीन्स में अब आप देखें स्टूडेंट्स क्या होता है
कि इन अल्कीन्स अ डबल बॉन्ड दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। अब आप देखें कि अल्केन्स में क्या था कि सारे के सारे जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स मौजूद थे, जबकि अल्कीन्स की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स के अल्कीन में आपके पास जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, जिसमें आपका एक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा पहला बॉन्ड हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई होगा। अगर इसी तरह अगर तीसरा बॉन्ड होता, यहाँ पर तो अल्कीन की बात हो रही है तो इसमें तो हमेशा दो ही बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन अगर अल्काइंस में अगर फर्दर आप देखेंगे कि उसमें तीसरा बॉन्ड भी होता है तो उसमें वो जो मजीद बॉन्ड होगा वो भी पाई होगा, मतलब दो पाई बॉन्ड्स होंगे, लेकिन पहला बॉन्ड हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखा कि जब आपने कि अल्कीन्स में क्या होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो पहला बॉन्ड जो है एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और जिसमें दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब यही बात यहाँ पर मेंशन है कि इन अल्कीन्स आर डबल बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। ये चीज़ होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब वो नेक्स्ट बात वो बताता है स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि अब ये जो आपका पाई बॉन्ड है तो ये अब इनकी नेचर आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन ये जो आपका पाई बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड कैसा होता है, ये आपका वीक बॉन्ड होता है। कैसा होता है, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि मैंने आप बताया आपको कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है या हेड ऑन अप्रोच की वजह से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जबकि ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये स्टूडेंट्स बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो इसी वजह से जो कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं लेट्स सपोज, तो हम उसमें कहते हैं कि इनके जो पी ऑर्बिटल्स की वजह से जो ओवरलैपिंग हो रही होती है उसको हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, और ये दूर दूर से हो रही होती है, तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, और ये ब्रेक हो जाता है आसानी से। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होता आसानी से स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है जो आपका इसके अंदर कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड होता है, तो ये वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या करता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है तो स्टूडेंट्स ये जो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बॉन्ड मैंने आपको बताया कि ये क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। मैं इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि देखें ये वाला बॉन्ड जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। अब जब ब्रेक होगा तो ये जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें वो एक्सपोज हो जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होगा, एक्सपोज हो जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, एंड फाइल्स मतलब लवर या लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी हैं तो वो फौरन से इन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पर एक्सपोज होंगे उनको उनके साथ जो है फौरन से रिएक्ट जो है वो कर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स इसी वजह से फौरन से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स इन पर अटैक कर देंगे इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और वो इसी वजह से ये जो आपकी अल्कीन्स हैं, ठीक है, अल्कीन्स जो हैं ये रिएक्टिविटी शो कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह लें कि कॉन्सेप्ट है ये। इसी की वजह से अगर आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो जितने भी इसके आगे जो फर्दर आप इनकी जो रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आप स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को मैं मज़ीद डिस्कस कर लेती हूँ। ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ से हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं कि इनको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में जो लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑफ पाई बॉन्ड दे आर एक्सपोज टू अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये बात तो आपको पता चल गया कि क्यों एक्सपोज टू अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इजीली, और इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स फौरन से इन पर जाके अटैक कर देता है, और इस तरह से ये जो अल्कीन्स हैं वो जो है वो रिएक्टिविटी शो कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई अल्कीन्स जो है दे आर क्वाइट रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि कार्बन टू कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये आपके अल्केन्स रिएक्टिविटी शो नहीं करते या बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जबकि आपके अल्कीन्स जो हैं ये आपके कार्बन टू कार्बन जो है वो इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होने की वजह से ये इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपोज होकर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स ये रिएक्टिविटी शो करते हैं, और इसी वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। अगर मोस्ट रिएक्टिव मतलब इनकी निस्बत अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है,
तो होप सो के स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो जैसे कि हमारा टारगेट था रिएक्शन टॉपिक का कि हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस तीनों को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स अल्केन्स का तो होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया और अल्कीन्स का भी। अब मैं लास्ट की जो आपका अल्काइंस है इसकी तरफ आती हूँ कि अल्काइंस जो है वो कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट्स मैं इसकी जो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो भी मैं इन तीनों का आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो अब अल्काइंस की तरफ आते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अल्काइंस का। अल्काइंस के बारे में अब मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है वो कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है अल्काइंस के अंदर मौजूद होता है। क्या होता है अल्काइंस में YNE, ठीक है। अल्काइंस में क्या होता है कि कार्बन टू कार्बन जो है इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। तो यही बात मैंने भी आपसे पहले भी डिस्कस की कि जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा आपने याद रखना है कि वो कौन सा बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी जो 2 बॉन्ड्स है इसके अंदर वो क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं। ये वाला बॉन्ड भी पाई बॉन्ड है, दूसरा भी पाई बॉन्ड है। मतलब इसके अंदर अगर हम काउंट करें तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ या इट कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अल्काइंस के केस में आपने देखा कि एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। और अब इसकी वजह से आप देखें कि अगर इन बॉन्ड्स की नेचर को देखें, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, तो आपने देख ली कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन एटम्स में जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इसके अंदर ज़्यादा होती है। और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे ज़्यादा होती है, देखिए इसके अंदर 3 बॉन्ड्स हैं वो मौजूद हैं। 3 बॉन्ड्स मौजूद होने का मतलब है कि एक बॉन्ड तो आपने याद रखें कि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर। तो आप देखें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के, 2 इसके और 2 इसके, तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में एक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, डबल में आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जो है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये और भी ज़्यादा जो है वो रिएक्टिविटी इसमें होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं भी आपको बताती हूँ लास्ट में कि क्यों ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन मैं पहले इस पॉइंट को जो है वो डिस्कस कर लूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो है वो पेयर की फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 जो है वो बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है बिटवीन दीज कार्बन एटम्स, तो अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, ठीक है। दे कम क्लोज टू ईच अदर, और अब जब करीब आएंगे तो क्या होगी, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। पहले आपने देखा कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था, तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड की वजह से कार्बन टू कार्बन एटम्स इतने करीब नहीं आए थे, लेकिन जब डबल बॉन्ड हुआ तो अब डबल बॉन्ड होने की वजह से और ज़्यादा जो है वो करीब आए। अब जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ और भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के जो है वो करीब आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 बातें सो कि आपको क्लियर हो गई हैं। इन्हीं पॉइंट्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर फर्दर पॉइंट की तरफ आती हूँ। तो आप देखें कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड था और एक 2 पाई बॉन्ड थे, एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दीज कार्बन एटम्स दे कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, एंड बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है, बिकम शॉर्टर। ये 2 बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब तीसरी बात कि जब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ट्रिपल बॉन्ड की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात मैं आपको कर रही हूँ कि ये 2 पाई बॉन्ड्स थे, तो इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ये अब क्या होते हैं, लेस एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि अब एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए हैं। तो अब क्या होगा कि इतने एक्सपोज नहीं हो सकेंगे टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। पहले क्या होता था पाई बॉन्ड के केस में, जब अल्कीन्स के केस में क्या होता था, एक ही पाई बॉन्ड होता था, तो अब क्या होता था कि वो इतना एक दूसरे के करीब नहीं आते थे, तो क्या होता था कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो फौरन से उन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक कर लेता था। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड का केस है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की इधर बॉन्ड लेंथ और बहुत ही शॉर्टर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सपोज्ड नहीं हो सकेंगे। पहला वाला जो है वो सिग्मा है, बाकी ये 2 की बात कर रही हूँ। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतने एक्सपोज्ड नहीं हो सकेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, या आप यही कहेंगे कि ये जो हैं वो लेस एक्सपोज्ड होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। अब लेस एक्सपोज होने की वजह से ये क्या होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल इन पर के साथ रिएक्शन तो शो करेगा, लेकिन इसी वजह से क्या करेंगे, लिटिल रिएक्टिविटी शो करेंगे, यानी कि लेस रिएक्टिव होंगे, सो लेस एक्सपोज होंगे, और दैट्स वाई दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस reactive and these
अल्काइंस जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है और सॉरी अल्कीन्स और अल्काइंस की बात अगर मैं करूं, इनको कंपेयर करूं, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो अल्कीन्स आपको शो कर रहे हैं। अल्कीन्स क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स मोर एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। लेकिन जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इनके अल्काइंस हैं, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है तो ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स ये लेस एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होते हैं? बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने की वजह से ये लेस एक्सपोज हो जाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, लेस एक्सपोज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये लेस एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अब इलेक्ट्रोफाइल जब इन पर आसानी से इतना से अटैक नहीं कर सकेगा तो दैट्स वाई ये लेस रिएक्टिव हो जाएंगे देन अल्कीन्स, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब मैं इसके मजीद जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की तरफ जाती हूँ। तो स्टूडेंट्स जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का देखेंगे, लेकिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है जब उन पर अटैक करेगा तो ये कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्टूडेंट्स कौन से हैं? आपने देखा कि अल्कीन्स हैं जिनके अंदर जो है वो कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड है वो मौजूद होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख रहे हैं, जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, और अल्काइंस जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और अल्केन्स जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो अब इनका ऑर्डर आपने देखा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है, जो नंबर 1 पे आते हैं वो आपके अल्कीन्स हैं, सेकंड नंबर पे आपके पास जो है वो आते हैं वो अल्काइंस हैं, और जो है लास्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो आपके पास आते हैं वो अल्कीन्स हैं। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अल्कीन्स शो करते हैं, फिर अल्काइंस आते हैं और फिर अल्केन्स आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर हम सम अप करें इस सारे लेक्चर में, तो आपने देखा कि अल्कीन्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है वो 1 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से ये क्या करते हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जो है वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज हो जाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इसी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन अल्काइंस जो है इधर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कार्बन टू कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर जब अटैक करेंगे तो वो लेस एक्सपोज होंगे, ठीक है। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये लेस एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इसी वजह से इसकी निस्बत ये जो अल्काइंस हैं ये लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है। और अल्केन्स को तो पहले ही बात बता दी कि इनके अंदर जो है कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड वीक जो है ब्रेक नहीं आसानी से होता, तो इसी वजह से जब ये ब्रेक नहीं होगा तो ये रिएक्टिविटी कैसे शो करेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई ये हम कहते हैं कि ये लीस्ट रिएक्टिव है, जिनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो लेक्चर है आज का ये पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल लास्ट में एक और बात मैं आप लोग इसमें ऐड करूंगी, ये आप देख रहे हैं कि however alkynes are more reactive than alkenes towards nucleophilic reagents। यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर एमसीक्यूज में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि अल्काइंस जो हैं ये रिएक्टिव होते हैं, अल्कीन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कब, ठीक है। हाउ अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स, अल्कीन्स से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइंस आपके, कब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती हैं, या फिर जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज या इन द फॉर्म ऑफ या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर मौजूद होता है। तो ये स्टूडेंट्स जो है न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करते हैं ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इनके कार्बन सेंटर पे। तो अब क्या है कि ये जब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, तो जब ये अटैक करेंगे तो तब क्या होगा कि अल्काइंस जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे और एज कम्पेयर टू अल्कीन्स। तो इसी वजह से ये पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स आपसे अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो मैंने कहा कि ये भी साथ में इसमें ऐड कर दिया जाए। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप जो है वो इन सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और आजकल जो लेक्चर है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, तो और खास तौर पे इसका जो ऑर्डर है वो आप लोगों ने स्टूडेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर्स रिलेटेड आपको किसी भी पॉइंट में स्टिल कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।